हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 8 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहां जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? इन फिगर 13.1 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। दो पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है। टू ए सर्कल विद ए सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ठीक है। ए बी एक और टेंजेंट है, ठीक है, जो पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। कॉन्टैक्ट मतलब क्या था? टच करना। जैसे वो आपको टच की थी उसी तरह ये भी कॉन्टैक्ट कर रहा है, ए भी टच कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। समझ गए? सिंपल सा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हम लोग को। प्रूव करना है कि एंगल है ए ओ बी, उसको प्रूव करना है 90 डिग्री, ठीक है। प्रूव कर लेंगे इजी वे में, जैसे हम लोग करते हैं। अब वो आपको टच की थी, उसके यादों में नहीं चले जाना है, ठीक है। एक बोर्ड एग्जाम नजदीक है, याद में चलेगा तो फिर लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। भूलने का ट्राई करना है चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके यादें में खोए रहेंगे तो मैथ बनेगा नहीं, ठीक है। मैथ यादों का चीज नहीं है, मैथ है प्रैक्टिकल का चीज, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना है। तो फिगर बनाते हैं पहले। ये एक सर्कल, इसका डायमीटर पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको टेंजेंट चाहिए, मतलब कि उसको रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा? दो पैरेलल है, मतलब कि एक डायमीटर लेंगे, दो रेडियस हो जाता है। डायमीटर में क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू टू रेडियस होता है। दो रेडियस डायमीटर के साथ हमेशा रहता है, ठीक है। राजा का जैसे दो पत्नी थी, तो इस तरह इसका दो रानी है, ठीक है। समझ गए? ये हो गया टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। ये तीसरा टेंजेंट ए बी, पॉइंट सी, इसका नाम एक्स वाई, एक्स डैश, सॉरी वाई डैश ओ, ठीक है। ए बी पी क्यू, ये फिगर है हम लोग का। हमको फाइंड क्या करना है? ए ओ बी, ए, ठीक है। इसको डैश से मिला देंगे हम लोग, ठीक है। ए ओ बी इसको फाइंड करना है। उसके अंदर हम लोग क्या करना है? एक और लाइन मिलाना है, इसको, इस रेडियस को मिलाना है, ठीक है। मिला हुआ नहीं, दोनों को मिलाना है जानकारी के लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक एंगल ये बन गया 1, फिर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। ये तीन एंगल मेरा बन के रेडी हो गया, समझ गए? अब जो तीन एंगल है, ठीक है, अब इसमें क्या करना है? एंगल 1, मतलब कि एंगल 1 को हम लोग सोच लेते हैं ट्रायंगल 1, ठीक है। चार ट्रायंगल होगा टोटल। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का हमको सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट पता है कैसे करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट करने का ट्राई करते हैं इसको। तो ट्रायंगल ए ओ पी एंड इन लिख लेते हैं, ठीक है। इन लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। लगता है कि हाँ भाई बच्चा जानकार है लड़का, ठीक है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी, समझ गए? ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रेंट करना है। सबसे पहले क्या है? ए ओ क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो लिख लेंगे ए ओ इक्वल टू ए ओ, ठीक है। क्या है ये? कॉमन है, समझ गए? ये तो बहुत बढ़िया होता है, कॉमन है यार, ठीक है। उसके बाद क्या मेरा? उसके बाद जो है मेरा ए ओ पी ओ और ओ सी, जो क्या है? रेडियस है सेम सर्कल का। तो लिख लेंगे हम लोग, ये भी इक्वल होगा ओ पी इक्वल टू ओ सी। ये क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। देखिए अब जो मेरा क्या होगा? अब जो देखते हैं ये ए पी और ए सी क्या है? टेंजेंट है। किसका टेंजेंट है? ए का टेंजेंट है। तो लिख लेते हैं पी ए या ए पी जो लिखना है, ठीक है। फिर ए सी क्या है? टेंजेंट फ्रॉम ए, ठीक है।
अब देख रहे हैं कि तीन क्राइटेरिया, जब भी क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं ना, तो तीन ही क्राइटेरिया चाहिए होता है हमको, तीन ही चीज दिखाना है कि इक्वल है भाई दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तीनों चीज दिखाते हैं इक्वल। शादी में होता है ना कि माँ बाप का विचार मिलना चाहिए और पति पत्नी का, ठीक है, पेरेंट्स और लड़का लड़की, तो तीन ही चीज चाहिए हमको, ठीक है, शादी करने के लिए। तीनों चीज है इसके पास, तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट इसको लिख देते हैं, तो ट्रायंगल ए ओ पी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इक्वल नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट का ऊपर साइन होता है, ये होता है इक्वल टू। अगर इसके ऊपर लगा दिए कुछ इस तरह का वेव टाइप नेचर का, तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ गए ना, इसको इरेज कर देते हैं, समझ गए तो ठीक है। ये ट्रायंगल ए ओ सी, अगर ये दोनों जब ट्रायंगल इक्वल हो गया तो इसका बॉडी पार्ट भी सारा कुछ इक्वल होगा। अब दो लड़का लाती है, उसका अंदर तो सारा कुछ वही नहीं हुआ, जो लड़का के अंदर है उसके पास भी वही कुछ होगा। अगर नहीं है उसके पास वो कुछ मिसिंग है तो समझिए कुछ और है वो, ठीक है। तो इसमें जो क्या होगा, इसका बॉडी पार्ट एंगल ए और एंगल टू जो है, एंगल वन और एंगल टू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ना, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, किससे होगा, सी पी सी टी। ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, इस चिड़िया का नाम है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इक्वल हो गया, अब इसको इक्वल कर दिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल थ्री और ट्रायंगल फोर को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, ठीक है। अब इस दोनों को करना है, सबसे पहले क्या है, बी ओ दोनों में कॉमन है, तो जल्दी ये जो मिल रहा है ना लेते जाना हमको, ठीक है। भोज में से पूड़ी आ रहा है, सब्जी लेट है आने, उधर बट रहा है, क्या करना है, अरे सब्जी आएगा तब ना पूड़ी लेंगे, तो पूड़ियों नहीं मिलेगा, सब्जियों नहीं मिलेगा, पूड़ी रहेगा सब्जी कैसे देगा वो, क्या सब्जी पकने के देगा, नहीं देगा। तो इसलिए जो आ रहा है लेते जाना है, तो ले लेना है पहले, तो कॉमन दिख रहा है हमको, तो कॉमन ले लेते हैं पहले। तो ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, कॉमन है। कॉमन तो बचा चुका है ना, जो शादी ब्याह में करवाता है उसको क्या बोलता है, अगुआ, वही अगुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल का। उसके बाद क्या है, दो रेडियस दिख रहा है, ओ सी और ओ बी, रेडियस है, दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा, एक ही ट्रायंगल रेडियस है, ठीक है, कि सर्कल का तो इक्वल होगा ही। तो ले लेते हैं ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। यार बहुत ज़्यादा हम वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, इतना लिखने का बात नहीं, लेकिन आप लोग के लिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ओ सी या सी बी और बी क्यू जो है क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, किसका है, फ्रॉम बी से, तो लिख लेंगे हम लोग। तो सी बी इक्वल टू बी क्यू क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम बी से, टेंजेंट है। अगर तीनों क्राइटेरिया देख रहे हैं पूरा हो गया मेरा, ठीक है। अब जो है एक चीज छूट गया मेरा, ठीक है, अब ये किस क्राइटेरिया से मेरा हुआ है कॉन्ग्रुएंट, वो लिखना जरूरी है। तो देख रहे हैं साइड साइड साइड, तो किससे हुआ है, साइड 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 से हुआ है, एस 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 से हुआ है कॉन्ग्रुएंट, ये मेरा, ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह शादी में सिंदूर जब तक नहीं डालेंगे लड़के का शादी नहीं होगा, उसी तरह ये लिखना उतना ही जरूरी है शादी के लिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिख लेते हैं ट्रायंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ क्यू, ठीक है, इससे हो गया एस 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 से, ठीक है। अब जो मेरा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 3 इक्वल टू 4 भी हो जाएगा एंगल, तो लिख लेते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इससे होगा सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये टी है, टी पी लिखा जा रहा है देखने में ना, पी लिख देगा, बहुत सारा बच्चा तेज तेज बच्चा है लिख देगा पी, इसको बोल रहे हैं टी लिखेगा पी, ठीक है, हो गया ये। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ले लिए स्क्रीनशॉट, अब इसको इरेज करेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब बहुत सारा होशियार आएगा, बोलेगा क्या फिगरवा का नहीं मिटा है, फिगरवा मिटा देंगे तो फिर बनाएंगे कैसे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे सारा एंगल जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, सीधा ऐड कर लेते हैं। एंगल 1 उससे पहले क्या आया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
ये आया था इक्वेशन 1 मेरा। फिर क्या आया था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आया था इक्वेशन 2 मेरा। ठीक है, इसको और याद रखना है हमको बस। अब सारा एंगल को ऐड कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, तो सबका ऐड कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा मेरा। ठीक है, समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, अब 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं ना 2, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप या हम दोनों भाई हैं। ठीक है, अब हम जाएं या वो आप जाएं, बात तो बराबर है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी वही होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, एंगल 3 का 3 लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना इसके साथ। अब एंगल 4 को रडार में लेते हैं। एंगल 4 को बोलेंगे तुम शादी में नहीं जाएगा, कौन जाएगा, एंगल 3 जाएगा, तो जाएगा ही। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको और इसको ऐड करें तो क्या होगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है अगवा, तो अगवा क्या करेंगे, साइड हटा देंगे आप। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए ये। अब जो एंगल 2 और एंगल 3 है, एंगल 2 और एंगल 3 को पूरा करके मेरा एंगल आ रहा है ए ओ बी, तो लिख लेते हैं इसको एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे इससे कैंसल आउट कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। समझ गए ये। ठीक है, कैसे प्रूफ हो गया, कितना जल्दी प्रूफ हो गया बताइए। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं था, बहुत लोग दिमाग पड़ बैठा था कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉप फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो बीच में सेंटर में बन रहा है और एक जो टेंजेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बनना, उस दोनों का ऐड कितना हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। मतलब ऐड करने पे 180 डिग्री पूरा हो रहा है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, इसका ऐड करने पे या दो से ज़्यादा ट्रायंगल को ऐड करने पे कितना हो रहा है, 180 डिग्री मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। समझ गए। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, फिगर बनाते हैं। सर्कल बना लिए। ठीक है, ये दे दिए पॉइंट। ठीक है, ये एक सेंटर ओ, फिर एक ये रेडियस, फिर एक ये रेडियस। ठीक है, दो रेडियस हो क्या, फिर ये। ठीक है, लिख लिए। अब फिगर में क्या नाम देते हैं, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, अब जो है मेरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मतलब कि एंगल ऐड करने पे कितना हो रहा है, ऐड करने पे कितना हो रहा है, 180 डिग्री मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। एक्स प्लस वाई जो मेरा हो रहा है वो 180 डिग्री हो जा रहा है मेरा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब जो हमको क्या करना है, सबसे पहले फिगर में मतलब क्या क्या है उसको बताना है। ठीक है, फिगर में क्या क्या है, ए ओ ए, ठीक है, परपेंडिकुलर है ए पी पे। ठीक है, परपेंडिकुलर है। फिर जो है ये जो है रेडियस किस पे परपेंडिकुलर है, इस वाले टेंजेंट में परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ गए। अगर परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, 90 और 90। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का कितना ऐड होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री ऐड होता है। टोटल जो होता है डिग्री कितना होता है ऐड करने पे इंटरवल का, वो 360 डिग्री होता है। समझ गए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो एन ए ओ परपेंडिकुलर टू किस पे है, ए पी पे। ठीक है, एंड
फिर क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, बीपी पे, बीपी पे क्यों है तो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास इधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं एग्जाम में आपके पास जगह है लेकिन आप लोग यहाँ लिख रहे हैं। एग्जाम में क्या करना है, फिगर को आपको ऊपर बनाना है, उसका सोल्यूशन नीचे करना है, ठीक है। ये नहीं कि सोल्यूशन साइड बना दिया, लिखने का जगह नहीं तो नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया, गधा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गधा है लेकिन गधा ऐसा नहीं करना है हमको। लिख लेते हैं हम लोग रेडियाई, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट। अब देखे होंगे हमको क्या नॉर्मली आर और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इस तरह लिख देते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह लिखना, पूरा लिखना है ये, ठीक है। लास्ट और बता रहे हैं इस तरह पूरा रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको परपेंडिकुलर का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। एक ऊपर दे दी लकीर, एक नीचे दे दी, इसको परपेंडिकुलर का लकीर बोलते हैं, ठीक है। किस्मत का लकीर होता है, उस परपेंडिकुलर का लकीर होता है, समझ गए। अब जो है ये सारा एंगल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कर लेते हैं तो लिख लेते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये दोनों एंगल ले लिए, ठीक है, प्लस एंगल ए, सिंपल भाषा में लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ऊपर आपको लिखना है वर्ड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक खुद से लिख लीजिएगा, हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली सोल्यूशन बता रहे हैं कैसे करना प्रूफ, ठीक है। हो सकता है कि बोर्ड में आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ जाए, टाइम नहीं बचा है, ठीक है, इस सर्कल को सॉल्व करने तो ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। वर्ड इस तरह सिंपल फार्मूला में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। टाइम बचेगा इससे आपका, तो टाइम बताते हैं हम लोग। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। तो 90 डिग्री इक्वल टू 360, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है, एंगल छूट गया यहाँ पे, प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 90 कितना होता है 180 होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। बच्चों को पता है कि डोरेमोन कौन है, ठीक है। उसी तरह ये हो गया। अब इसको कर लेंगे x प्लस वाई एंगल, ठीक है, इक्वल टू, अब जो है इधर प्लस है, साइन चेंज करेगा, इक्वल क्रॉस के बाद क्या होगा साइन चेंज कर जाएगा, तो 360 माइनस 180, ठीक है। अब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या होगा कुंफू पांडा, पांडा नहीं क्या होगा 180 डिग्री। ये हो गया मेरा प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया मेरा। सिंपल बात में जल्दी से जल्दी प्रूफ हो गया, कितना जल्दी हुआ, मिनट में सॉल्व हो गया, चुटकी बजाया और सॉल्व हो गया, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना, ये दोनों एंगल का ऐड क्या हो रहा है 180 डिग्री हो जा रहा है, ऐड करने पे 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री मेरा हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको इरेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं हम लोग। प्रूफ द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम को प्रूव करना है, ऐसे हम समझाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब जो है उसके अंदर क्या है, हमको प्रूव करना है कि जो ऊपर जो है पैरेललोग्राम है वो क्या है रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, सारा साइड क्या होता है दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है दो अपोजिट साइड क्या होगा उसका पैरेलल होगा, मतलब कि इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का, तो 11 का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले फिगर बनाएंगे, ये ले लिए पैरेललोग्राम, कुछ ज्यादा आउटडेटेड हो गया ना, ये सर्कल है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं इसका ए बी सी डी, ठीक है। इसका नाम क्या है पी क्यू आर एस, ठीक है। नामकरण कर दिया इसका, ये सेंटर ओ, या सेंटर नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन दे देते हैं सेंटर हम, ठीक है। हम दिलदार है, हम लोग देंगे दिल, ठीक है, समझ गए। अब हमको प्रूव क्या करना है, ये जो मेरा ए बी और सी डी जो है ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी रोम्बस है, क्या है रोम्बस है मेरा, ठीक है। अब जो हमको पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या है, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन दिया गया वो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। बोले इंग्लिश क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, इंग्लिश इंग्लिश क्लास है ये, ठीक है। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम,
अब बोलेंगे इस तरह आप क्यों लिखे पैरेललोग्राम, पूरा स्पेलिंग का ही लिखे। अब जो होता है ना पैरेललोग्राम मैथ में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब जो जो ज़्यादा जानकार है मैथ का, जो ज़्यादा मेरे ऐसा ज्ञानी हो गया, वो इसी तरह पैरेललोग्राम को लिखेगा और एग्जामिनर इसमें नंबर देगा। लिख सकते हैं, जिसको ज़्यादा लिखना पसंद नहीं जैसे मेरे ऐसा, वो इस तरह का लिख सकता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लिख सकते हैं फिर सर्कमफेरिक, तो लिख लेते हैं CIRCUMB, सॉरी इस सर्कल, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद हमको क्या करना है, अब जो मेरा तो अपोजिट साइड पैरेलल है, अब ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू DC, ठीक है। फिर क्या होगा, AD इक्वल टू BC क्या होगा, लिख लेते हैं AD इक्वल टू BC क्या होगा, अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो लिख लेते हैं सो अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। अब ये सिंबल बना दी तब समझ जाएगा पैरेलल होता है, ठीक है। ये तो पैरेललोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है, समझ गए, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब जो मेरा, अब हम लिख सकते हैं ना AP इक्वल टू AS लिख सकते हैं, एक ही टेंजेंट से ना, टेंजेंट A से ही गया है ना, लाइन गया है, टेंजेंट A से ही लाइन इधर भी गया इधर भी गया सर्कल पे, तो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। लिख सकते हैं ना AP इक्वल टू AS। अब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, BP या PB, ठीक है, PB या BP इक्वल टू क्या जाएगा मेरा BQ, क्या हो जाएगा BQ, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेंगे हम, उसके बाद जो मेरा CR और QB दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो CR इक्वल टू QB QC, सॉरी ये CQ लिख लेते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा CQ, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, RD या DS इक्वल, ठीक है, DR इक्वल टू DS, लाइन से इधर जा रहा है ना, तो पहले इसी को लिखना है, ठीक है। ये सब इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इसमें सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट पे होगा इसलिए पैरेलल होगा। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, ठीक है, ये इक्वेशन 4, ठीक है, मतलब कि सॉरी ये ऊपर का नहीं लेना है, ठीक है, हमको ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया, ये सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ऐड करते हैं हम लोग, तो AP प्लस BP, ठीक है, प्लस CR प्लस DR, ठीक है, प्लस कर ली, इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब इसको ऐड करने पे AP और BP को ऐड करने में क्या पूरा हो जाएगा, AP और BP, AP मेरा पूरा हो जाएगा, लिख लेंगे AB प्लस, अब ठीक है, मेरा CR और DR करने पे क्या आ रहा है, CR और DR, CD मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो प्लस CD या फिर DC ले लेते हैं, CD ही ले लेते हैं, सुनने में अच्छा लगता है CD, ठीक है। अब जो मेरा इसको ऐड करने पे मेरा क्या कंप्लीट हो रहा है, AS और DS पूरा कंप्लीट पे AD मेरा कंप्लीट हो रहा है, AD प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, इसको ऐड कर लेना है, BQ और CQ करने पे BC कंप्लीट हो रहा है, BC मतलब क्या होता है, कौन कहते हैं, बहुत तेज, ठीक है, इंटेलिजेंट, दिमाग से बहुत तेज हो गया वो, ठीक है, उसको बोलते हैं BC बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग AB को, ठीक है, AB को AB लिख लेते हैं, ठीक है। अब लोग CD को लिख सकते हैं AB, यहाँ पे लिखे हैं DC, दोनों इक्वल है, यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल है दोनों एक दूसरे का, तो लिख लेते हैं इसको AB लिख लेते हैं, इक्वल है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल है तो इसके बदले इसको लिख दें, इसके बदले इसको लिख दें, बात तो बराबर ही है, ठीक है। जब वैल्यू 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 का वैल्यू 1 है, ठीक है, इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना है, 1 आया है, ठीक है, मान लेते हैं।
अब इक्वेशन 1 की जगह इक्वेशन 2 का वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन 2 की जगह 1 का वैल्यू रखते हैं, बात तो बराबर ही होगा। वही चीज़ यहाँ भी करना है। अब एडी की जगह पे हम लोग एडी लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो बीसी है मेरा, बीसी की जगह हम लोग एडी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग एडी, ठीक है। अब जिसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2AB इक्वल टू 2AD, ठीक है। अब AB 2 कट जाएगा, AB इक्वल टू AD हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। AB और AD इक्वल हो गया, ठीक है। अब जो है AB तो इक्वल है DC के, तो AD के इक्वल ये भी हो गया, DC भी हो गया, ठीक है, समझ गए। अब जो मेरा है, अगर AD इक्वल है AB के, ठीक है, तो CB भी इक्वल हो जाएगा AD के। तो इक्वल जब हो गया तो लिख सकते हैं हम लोग ना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। प्रूफ हो गया। अगर ये इक्वल है, तो अगर ये चारों चीज इक्वल है तो हो सकता है ना ये फिगर जो है ऊपर वाला ये हो सकता है एक रोम्बस हो सकता है ये रोम्बस ही है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे हम लोग हिंस, ये लिख देंगे, इसका लिख देंगे हिंस ABCD इज रोम्बस, ठीक है, हो गया प्रूफ। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। पहले इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे, ठीक है। इरेज करते हैं पहले इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ए ट्रायंगल ABCD इज ए ड्रॉप circumferring a circle of radius 4 centimeter at the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side of AB and AC। AB और AC को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, जो दिया डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से फिगर बनाना है, ठीक है, डाटा के हिसाब से फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12। यार अगर आपको पढ़ने में हमसे मजा आ रहा है ना, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार। सब्सक्राइबर बहुत कम है, हम चाहते हैं सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ जाए, रीच आ जाए सब्सक्राइबर में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरा चैनल को, ठीक है। हम लोग फिगर बनाएंगे। एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में क्या है, एक सेंटर है, ठीक है, एक सर्कल है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, बना लिए। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ठीक है, समझ सकते हो। अंदर वाला इरेज कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, इरेज। ये जो सेंटर से इसका दूरी है कितना है, ये रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। ये सेंटर हो गया, इससे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो मेरा ये है, इसका नाम लिख लेते हैं, इसका जो टच हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, सबका नाम लिख लेते हैं पहले। इसका नाम ले लेते हैं D, इसका नाम लेते हैं, इसको भी कांटेक्ट एक लाइन से पहले ज्वाइन कर देते हैं, हो गया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिए। अब इसका नाम ले लेते हैं हम लोग F और E। ABCD के बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लिए ABCD, ठीक है। EF भी हमको पता चल गया, D तक तो पता था, EF हमको पता नहीं था, इसलिए EF इसमें जान गए हम लोग, सीख गए, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, C से लेकर के O तक एक लाइन ले जाना है, फिर C से B से लेकर के O तक ले जाना है, फिर इसको भी कनेक्ट कर देंगे इस तरह का। तो देख रहे हैं ये हमको बन गया। फिर क्या दिया हुआ है मेरा, ये 6 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है। अगर ये सेम है, एक टेंजेंट है ये, तो ये भी टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 8 हो गया तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। h डैश और x मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है ज्वाइन क्या क्या किया हम लोग, ज्वाइन लिख लेते हैं। तो ज्वाइन क्या क्या किए, AO OB और OC OE और OF, जो अंदर का ज्वाइन किया लाइन, वो हम लोग लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AB और AC, ये दोनों फाइंड करना है। तो AB इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा, AB इक्वल टू क्या है, x डैश प्लस 8। तो लिख लेते हैं हम लोग AB, सॉरी
ए बी इक्वल टू, ठीक है, एक्स डैश प्लस 8। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब ना, ठीक है, तब ना निकलेगा। फिर मेरा क्या है, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है, क्या है मेरा एक्स प्लस 6 हो रहा है ना, ठीक है। इसमें लिख लेंगे हम लोग एक्स प्लस 8, ठीक है, समझ गए। एक्स प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8, क्योंकि ये इक्वल है तो ये दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही लाइन पे बना हुआ है ना। इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 8 है तो ये भी 8 लिख सकते हैं, इसके जगह पे 6 लिखते हैं, इधर उधर हो सकता है, अल्टी हो सकता है, लिख लेते हैं एक्स प्लस 8, ठीक है। इसको अब क्या करना है हमको, अब जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला पढ़े थे आप लोग, हीरोन्स फार्मूला उसी का यूज करेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला, छोटा सा लिख लेते हैं, छोटू सा करके हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला को हम लोग यूज किए, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको बॉक्स में बनाते हैं, सॉरी बॉक्स बना दिए, हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करने में क्या हो रहा है, तो एक्स प्लस 8 प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 8 प्लस 14 बाय 2, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या क्या मेरा, सॉल्व करने पर आया मेरा 2x प्लस 28, क्या आ रहा है मेरा 28 आ रहा है। अब इसको इसको ऐड कर देते हैं, 8 8 16 16 प्लस ये कर लेते हैं, ठीक है, 14, तो कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ प्लस का सिंबल हो गया, 28 हो जाएगा मेरा, टोटल कितना ऐड हो जाएगा 28 बाय 2। अब इसमें क्या करेंगे, 28 2x हो जाएगा ना 2x। अब इसमें मेरा क्या कॉमन आएगा, इसमें हम 2 अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेते हैं 2, क्या होता है x प्लस 14 बाय 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 14 बच जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 14, ठीक है। तो x प्लस 14 क्या आ गया मेरा, s फाइंड हो गया मेरा, x प्लस 14 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला का, और यूज करेंगे क्या होगा, एंगल ए बी सी को निकालेंगे ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एस, तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला को क्या लिखना है हमको, ध्यान से रखना है, रूट अंडर एस एस माइनस ए, ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लाई एस माइनस बी, फिर क्या करना है एस, सॉरी एक्स हो गया ना, एस माइनस सी। क्या होता है, बार बार एक्स याद आ जाती है, ठीक है, हमको भी याद आती है, आपको भी याद आ जाती है, कैसे मूव ऑन करें समझ में नहीं आ रहा हमको, ठीक है, करना तो पड़ेगा, ठीक है, इस तरह लिख लिए। अब जो मेरा एस का वैल्यू क्या आया है एक्स माइनस 4, तो अब इसको रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्थिर से, ठीक है, बाबा जी को ज़्यादा घुमाना नहीं है, पूरे एंगल को यहीं पर दे देना है। लिख लेते हैं हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, एस क्या मेरा एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14, ठीक है, एस एक्स प्लस 14 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट क्या आएगा मेरा एक्स प्लस 8, ये क्या मेरा एक्स प्लस 8 है, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे बिग ब्रैकेट से, ठीक है, कैपिटल से नहीं होगा ना ये, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा क्या तो बिग ब्रैकेट से बंद होगा, ठीक है, कैपिटल तो यहाँ लग गया, इसके बाद बिग ब्रैकेट लगेगा ना, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, एस है, एस मेरा क्या है, फिर वही है एक्स प्लस 14, ठीक है, बी माइनस बी मेरा क्या है, बी जो मेरा क्या है, बी मेरा है एक्स प्लस 6 है, क्या है एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6, ठीक है। फिर इसको बिग ब्रैकेट से बंद, फिर मेरा क्या है एक्स प्लस 14, ठीक है, माइनस ब्रैकेट क्या है मेरा 4 माइनस 14, 4 माइनस 14, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद ये लिख लिए हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, आगे सोल्यूशन करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। अब इसको इरेज करें ना करें, कर लेते हैं, एक और स्टेप कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इरेज करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 14, ठीक है, मेरा एस, सॉरी ये जो है ना अंडर रूट है, ये बोलना नहीं हमको, ये बोल गए जैसे ना, आपको नहीं बोलना, लेकिन अंडर रूट है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, अंडर रूट पूरा दिख रहा होगा, ये अंडर रूट में पूरा का पूरा उतारते जाना है, ठीक है, छापते जाना है जल्दी, ठीक है। तो x प्लस 14, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल क्रॉस, अगर ब्रैकेट ओपन होगा क्या करेगा, ये साइन चेंज कर जाएगा ऑटोमेटिक, तो साइन चेंज करवाते हैं इसको, ठीक है, कर लेगा, तो हो जाएगा x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा,
हटाते जाना जल्दी, जितना जल्दी सॉल्व कर सके उतना जल्दी सॉल्व करना है हमको इसको, ठीक है। इसका हो जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, जो जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको भी कटा लेंगे, हो जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस है तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। फिर ये प्लस 14 ब्रैकेट, ठीक है, अंडर रूट, चढ़ जाएगा पूरा पे रूट, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो x प्लस 14, ठीक है, ब्रैकेट, अब इसको ऐड कर ले, कितना हो जाएगा 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 हो जाता है मेरा, सॉरी ये हो जाएगा मेरा माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 8 क्या हो जाता है मेरा। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो मेरा आंसर आता है 6, क्या आता है 6 आता है, तो 6 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा क्या आता है, उसके बाद मेरा आएगा, इसको माइनस करने पे क्या आएगा, मेरा आंसर 8 आएगा, ठीक है, 8 बढ़िया से लिख लेते हैं। इसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये, हाँ इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा मेरा आंसर, ठीक है, मेरा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे मेरा क्या आ रहा है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक इसको लिख लिया, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करेंगे, इरेज करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फिगर को नहीं मिटाएंगे, बस इसको मिटाएंगे, ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, इसको नीचे रहने देते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है, कि आपको दिखता रहे, इससे समझ में आए, ये नहीं कि भूल जाए, गोल हो जाए, ठीक है, हो गया। और इसका इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने में मेरा क्या आ रहा है, रूट अंडर, ठीक है, एक्स प्लस 14 और 48 एक्स रूट अंडर, ठीक है, समझ गए। अब जो इसको यहाँ तक हम लोग रहने देंगे, ठीक है, इसको यहीं तक रहने देंगे। इसका क्या करेंगे, और लिख करके क्या लिख लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके बाद क्या होगा मेरा एरिया, ठीक है, एरिया लिखेंगे, ठीक है, एरिया ओ बी सी प्लस एरिया ओ ए बी प्लस एरिया ओ ए सी, ठीक है। इसको क्या करना है, हम लोग को ऐड कर लेना है सबको, ठीक है। एरिया ऐड कर लेते हैं, ट्रायंगल निकालेंगे, ये सबका एरिया ऐड करेंगे तब ये निकलेगा, फाइंड होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, इसका एरिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, समझ गए हम लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई, अब एबीसी तो मेरा ये आ गया, एबीसी मेरा क्या फाइंड होगा, ये तो आ गया एबीसी मेरा, ठीक है। तो इसको इधर लिख सकते हैं, फिर एबीसी पे भी रहने देते हैं, ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1/2 4 इंटू 14, ठीक है, प्लस 1/2 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8, ठीक है, प्लस फिगर को इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फिगर का हम लोग को अब जरूरत नहीं है, जहां तक हमको लगता है फिगर का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा मेरा, अब ए बी ओ बी सी है, ठीक है, ओ ए सी है, ओ ए सी को कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ओ ए सी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 6 है मेरा, ठीक है। अब क्या होगा, इससे कट जाएगा 2, फिर इससे कट जाएगा 2, इससे भी कटा देंगे 2, ठीक है, 2 टाइम्स में हो गया। तो ए बी सी क्या मेरा आया, एक्स प्लस 48 एक्स, ठीक है, अंडर रूट इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 14, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 कितना होता है, 48 हो जाता है, 28 होगा, सॉरी 28 हो जाएगा मेरा, प्लस 2 इंटू 2x, तो हो जाएगा 2x प्लस 16, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 12, ठीक है। फिर इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, x वाला टर्म को x के साथ ऐड कर देंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ कर देंगे, कोफिशिएंट नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं वेरिएबल, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं इसको x प्लस 14 और 48 x बाय रूट, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस, अब इसको 28 प्लस 16 प्लस 12 हो जाएगा मेरा 56, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसका यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद इसको हम लोग इरेज कर लेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल फिगर का काम नहीं, बस इसको सॉल्व करते आना है, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, आंसर निकल जाएगा मेरा, ठीक है, जो फाइंड करना है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना था, क्या करना था यार, क्वेश्चन कहाँ गया, AB और AC, AB एंड AC फाइंड करना था, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है, समझ गए।
अब हमको इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसके बाद जो होगा हमको मेरा ये आ गया 4x। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या लेंगे इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। तो अंडर रूट x प्लस 14 और 48x, ठीक है, रूट इक्वल टू 4x प्लस 14, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम स्क्वायर लगाते हैं, हमको इधर से भी हटाना है ना इसको, ठीक है, इसको हटाना है तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा इसके पास, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो गया मेरा x प्लस 14 ब्रैकेट, सॉरी माइनस लग रहा है, 48x, ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले अंदर का सॉल्व कर ले या ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के मेरा आता है 16x प्लस 14 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस 14, ठीक है। अब ये x प्लस 14 और x प्लस 14 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 48x इक्वल टू 16, ठीक है, और x प्लस 14, ठीक है। अब मेरा ये मल्टीप्लाई में इक्वल क्रॉस करके डिवाइड हो जाएगा, तो 48x बाय 16 इक्वल टू x प्लस 14, कैंसिल आउट होने के कितना मेरा आंसर आएगा 3, ठीक है। 16 3 जा 48, ठीक है। अब ये 3 इक्वल टू x प्लस 14, अब इक्वल क्रॉस कर देगा, क्या होगा साइन चेंज कर देगा, तो 3 माइनस 14 इक्वल टू x का वैल्यू मेरा आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। x का वैल्यू मेरा 14 आ गया, तो इसको सॉल्व करने में मेरा आंसर क्या आएगा, सॉरी 3x ना होगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा मेरा 3x इक्वल टू x प्लस 14, ठीक है। 3x इक्वल टू ये आ गया। अब जो मेरा इसको इधर लेते हैं, क्या आ जाएगा मेरा 3 माइनस x, ठीक है, क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 14, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, ठीक है, कट जाएगा, कैंसिल आउट 7, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7, मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। x लिए तो ऊपर सपोज किए थे ना, ट्रायंगल लिए थे, ऊपर में x1 और x डैश किए थे, सपोज किए थे, x का वैल्यू मेरा 7 आ गया, ठीक है। अब मेरा जो आया था ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, ab इक्वल टू, जब फिगर बनाए थे ऊपर फिगर देखिएगा, ठीक है, यहाँ 6 था, 8 था, ये a b c था, ठीक है। तो 6 प्लस 7 कितना हो जाता है 15, ठीक है। तो 15 आंसर आ गया इसका। और ए सी इक्वल टू, ए सी निकाला था हमको, ए सी इक्वल टू कितना है 6 प्लस 7 कितना होता है, 6 प्लस 7 होता है 6 इज 12 और 1 13, तो इसका आंसर आएगा 13। एक आ गया और सी आ गया, मेरा फाइंड हो गया। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना लिखना लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इरेज करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं हम लोग। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ बाइलेटरल सर्कमफेरिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब सर्कल पे तो जो एंगल बन रहा है ना, मतलब कि दो एंगल को ऐड करने पे सेंटर पे जो कोई एंगल बन रहा है, अगर मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये इसके इस वाले एंगल पे जो एंगल बन रहा है एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एंगल का जो ऐड है ना x और y का, इसका ऐड कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। सप्लीमेंट्री बताए थे 180 डिग्री, उसका एडिशन होता है, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, ठीक है। पहले पे क्या बनाएंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये सेंटर ओ हो गया, इसका नाम देखते हैं हम लोग ABCD, ABC, एक साइड से नाम देना है, ठीक है, जब भी देना है। तो यहाँ दे दिए D, यहाँ दे दिए B, यहाँ दे दिए E, ऐसा नहीं करना, एक साइड से नाम देना है, ठीक है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से एक लाइन मिला देंगे, ठीक है, जितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन मिला दिए, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो ये है इसको भी डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है, मिला दी। अब सबका नामकरण कर देते हैं, ABCD EFGH कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं हम लोग RQS,
पी एस, ठीक है। अब इसका ये जो एंगल का नाम है ये सबका, इसका भी नाम रख देते हैं हम लोग, अंदर वाले का एंगल का नाम रख देते हैं, ठीक है। सबका 1 2 3 4 तो लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग अब एबीसीडी डाल दो छोटे में, ठीक है, लिख लेते हैं एबीसीडी। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, ठीक है। छोटी में एच है ना, गलती हो जाता है यार बार बार, एच शायद इसीलिए हमको छोड़ के गई थी वो, ठीक है, गलती हो जाता है इतना इसलिए हमसे, एच हो गया, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे एबीसीडी लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है मेरा, तो गिवन क्या, एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमफेरेंस CIRCUMSCRIBING ए सर्कल, मतलब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इस फिगर के अंदर एक सर्कल, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा, ए बी ए इक्वल टू बी है, क्यों इक्वल है, ए इक्वल टू बी होगा, क्यों होगा। अब जो है ए ओ जो है बाइसेक्टर है, ए ओ जो है बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, किस एंगल का बाइसेक्टर है, एस ओ पी का जो बाइसेक्टर है, क्या है, एस ओ पी को बाइसेक्ट कर रहा है ए ओ, ए ओ जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। ये जो लाइन आ रहा है बाइसेक्ट कर रहा है एस ओ पी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की वजह से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए ओ इज बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर का क्या काम होता है, बाइसेक्ट का क्या काम होता है, प्रॉपर्टी है, दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, वही इक्वल पार्ट में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, किसका बाइसेक्टर है, तो एंगल एस ओ पी का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इक्वल सी इक्वल टू डी हो जाएगा, तो सी इक्वल टू डी होगा, क्यों इक्वल होगा, तो ओ बी इज बाइसेक्ट एंगल, किस एंगल को कर रहा है, क्यू ओ पी, क्यू ओ पी को कर रहा है। उसी तरह क्या होगा मेरा, ई एफ पी एक दूसरे के इक्वल होगा, ई इक्वल टू एफ, क्यों इक्वल होगा, ओ सी जो है, ओ सी इज बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। इसी तरह मेरा क्या होगा, जी इक्वल टू एफ हो जाएगा, जी इक्वल टू एच है, सॉरी एफ निकल जा रहा है बार बार, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो डी ओ जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, डी ओ बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल आर ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब जो ये मेरा ए बी सी डी है, इसको क्या करें हम लोग, ऐड कर लेंगे, ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सॉरी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस और एच इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा, कितना होगा, 360 डिग्री। सर्कल पे 360 डिग्री होता है और कोलेट्रल पे भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ऑल एंगल का ऐड, ठीक है। अब ए इक्वल टू हम बी लिख सकते हैं क्या, क्या दोनों इक्वल है, तो लिख लेते हैं, तो बी प्लस, ठीक है, उसका क्या लिखना हमको, अब सी को सी लिख लेते हैं, डी को लिख सकते हैं सी, लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो सी प्लस, फिर हम लोग ई को हम लोग एफ लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो ई के जगह हम लोग एफ लिख लेते हैं, तो एफ प्लस, अब जी को जी लिख लेते हैं, अब एच को हम लोग जी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है तो लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग, तो प्लस जी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब जो मेरा है, अब ये जो है मेरा एंगल, ये हमको क्या प्रूव करना है, पहले वो भी समझ लीजिए, प्रूव वो करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो बन रहा है ना ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है सेंटर पे, इस दोनों का ऐड कितना हो रहा है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल हो जा रहा है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 2b प्लस 2c प्लस 2f प्लस 2g प्लस 2g होगा ना, उसके बाद थोड़ी है एस थोड़ी है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें कॉमन हम 2 ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बच गया क्या, b प्लस सी प्लस
एफ प्लस जी, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा, ठीक है। बी प्लस सी देखना है पहले, ठीक है। इसमें अब सोचेंगे, समझने का एक बात देखिए, इसमें हम कैसे देखिए क्या लेना है, ठीक है। हम बी ए के जगह पे बी भी लिख सकते हैं, बी को हटा के ए प्लस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ए प्लस ए लिखते तो मेरा बी वाला काम नहीं होता, ये वाला एंगल आता, लेकिन हमको ये वाला एंगल चाहिए था, इसलिए हम बी लिए। तो दिमाग का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बी प्लस सी क्या हो जा रहा है मेरा, बी प्लस सी हो रहा है मेरा एंगल, ये ए ओ बी कंप्लीट हो जा रहा है, तो ले लेते हैं हम लोग। तो 2 एंगल ए ओ बी प्लस एंगल जी एफ, ठीक है, एफ जी या जी एफ, ठीक है, जी एफ ही बोलेंगे हम लोग, एक्स जी एफ, ठीक है। ये जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा, डी ओ सी हो जाएगा मेरा कंप्लीट। तो एंगल डी ओ सी, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे 360 को, तो क्या आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। प्रूफ हो गया मेरा, सिंपल बात है, बहुत जल्दी प्रूफ हो गया। लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, हो गया प्रूफ। ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, इसको लिख लेंगे, हिंस ए प्लस बी एंगल ये प्लस एंगल ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो सो इज दिस फिगर इज प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। ये हो गया, एक्सरसाइज में मेरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।